नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है। अगर साधनों के मामले में देखें तो केंद्र सरकार है, राज्य की मशीनरी है, चुनाव आयोग उसके साथ है और पैसे के मामले में भी वो सबसे धनवान पार्टी है इस देश की। तो इस लिहाज से साधन, संसाधन और संगठन, इन तीनों स्तरों पर बीजेपी का कोई जवाब नहीं है बिहार के किसी भी दल के पास, किसी भी गठबंधन के पास। इस लिहाज से बीजेपी सबसे आगे है। इसके अलावा भी स्टार प्रचारकों की जहां तक बात है तो सबसे ज्यादा उसी के पास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके पास हैं और उसके अलावा भी कई और नेता हैं जो उसकी चुनाव प्रचार को धार देने की ताकत रखते हैं, उसको चमकाने की हैसियत रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद देखा यह जा रहा है कि बीजेपी के चुनाव प्रचार में उतनी गर्मी नहीं है, उतना जोशो खरोश नहीं है, उसका उतना आकर्षण मतदाताओं में नहीं दिख रहा है जैसा कि इस तरह की पार्टी का होना चाहिए। क्या वजह है इसकी कि बीजेपी के नेताओं को वैसी सुर्खियां नहीं मिल रही हैं जैसी तेजस्वी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को मिल रही। नीतीश कुमार को बेशक नकारात्मक कारणों से मिल रही हों, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सुर्खियां बटोर रहे हैं, सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज किसी का हो रहा है वो तो तेजस्वी यादव का हो रहा है। बावजूद इसके कि बीजेपी की तमाम इलेक्शन मशीनरी ने अपना पूरा सब कुछ झोंक दिया है। हर स्तर पर मीडिया को लुभाने, भरमाने और खरीदने की कोशिशें उसके तरफ से चल रही हैं। मीडिया उसको बेहतर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करने में भी कोई कसर नहीं रख रहा है। इसके बावजूद जो पूरी लाइमलाइट है वो जाकर तेजस्वी यादव पर फोकस हो गई और इसके बाद चिराग पासवान पर। कन्हैया भी ठीक ठाक ढंग से मीडिया को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, लोगों को लुभा पा रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के साथ नहीं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हुई हैं उनमें भी वो आकर्षण नहीं देखा गया है और एक दो रैलियां तो थोड़ा फ्लॉप के आसपास भी कही जा सकती हैं। तो क्या वजह है आखिरकार, क्यों ऐसा हो रहा है कि बीजेपी सब कुछ के बावजूद आगे नहीं चल रही है? कागज पे बहुत मजबूत दिख रही है, यह भी कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, लेकिन अगर चुनाव के अभी परिदृश्य को देखें तो उसमें वो उस तरह से आगे नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे अपने कार्यक्रम में। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन करेंगे। निवेदन यही है कि हम सब गोदी मीडिया के चाल चरित्र से परिचित हैं। वो किस तरह से खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, सत्ता का भोंपू बन जाता है, सत्ता के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और जो आवाम के दुख दर्द हैं उनकी आवाज नहीं बनता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसको ताकत दी जाए। सत्यहिंदी.com की यही कोशिश है। उसकी सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से फिर अपने लिए कोई सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सत्य हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा जरूर करेंगे। वापस लौटते हैं मूल विषय पर कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि इतने सारे साधन संसाधनों के बावजूद बीजेपी को वैसी आकर्षण बीजेपी में वैसा नहीं है, बीजेपी के प्रति रुझान लोगों का वैसा नहीं दिख रहा है जैसा तेजस्वी यादव को दिख रहा है, जैसे चिराग पासवान के प्रति भी दिख रहा है। क्या वजह है इसकी? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी जो है अपने मुद्दों को ही प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। मुद्दे बीजेपी के हम सब जानते हैं कि बीजेपी ऐसे ही मुद्दों पर सवार होकर आगे बढ़ती है जिसमें एक सांप्रदायिक विमर्श हो, यानी एक नरेटिव ऐसा चले जिसमें हिंदू मुसलमान के नाम पर पोलराइजेशन हो और पाकिस्तान हिंदुस्तान आ जाए, सेना आ जाए, सरहद आ जाए, देश की सुरक्षा आ जाए, आतंकवाद आ जाए। तो ये तमाम मुद्दे जब एजेंडे में आते हैं, इलेक्शन के एजेंडे में आ जाते हैं, मुद्दे बन जाते हैं, तब बीजेपी सबसे आगे खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर दूसरे मुद्दे आ जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है।
यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने जैसे ही 10 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात की तो उन्होंने इलेक्शन का पूरा एजेंडा ही सेट कर दिया, जो कि बीजेपी को बिल्कुल भी माफिक नहीं आता। बीजेपी के एजेंडे में आर्थिक चीजें अगर आती हैं तो वो चल नहीं पाती, क्योंकि बीजेपी की बनावट, बीजेपी के बारे में लोगों का सोच इस तरह का है कि वो एक तरह की हिंदुत्ववादी पार्टी है। उसका विकास और रोजगार और गरीबी इन सब से कोई खास लेना देना नहीं है। इसलिए जैसे ही तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, पूरे इलेक्शन का मुद्दा वही बन गया, 10 लाख सरकारी नौकरियां। और देखिए कि बीजेपी को फिर जब अपना घोषणा पत्र उसने जारी किया तो जिस नौकरियों का विरोध कर रही थी वो, उसने खुद 19 लाख रोजगार की बात कर दी। और जाहिर है कि ये एक तरह की नकल थी तेजस्वी यादव की, अपना एजेंडा नहीं था उसका, उसने दूसरे के एजेंडे से अपना एजेंडा बनाने की कोशिश की थी, उसकी नकल करने की कोशिश की थी। तो अपना एजेंडा, अपने मुद्दे बीजेपी इस चुनाव में कहीं भी रख नहीं पा रही है। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। अपने एजेंडे को आगे लाने के लिए उसे जो कुछ करना पड़ सकता है या करना चाहिए, वो इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके साथ जेडीयू है, नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार अपनी पॉलिटिक्स में थोड़ा कम्युनल एंगल नहीं चाहते हैं। वो लगातार इसका विरोध करते रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सांप्रदायिकता वाला पुट आया तो उनका जो भी मुस्लिम मतदाता उनको वोट देते हैं वो भी छिटक जाएंगे। तो इस वजह से बिहार की पॉलिटिक्स का उस तरह से सांप्रदायिकरण नहीं हो पाया जिस तरह से उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों में बीजेपी करने में कामयाब रही थी, और नहीं हुआ, इसीलिए वो एजेंडा भी नहीं बन पाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोशिश नहीं की इस तरह के का एजेंडा बनाने को। चाहे आप जेपी नड्डा के बयानों को याद करें, प्रधानमंत्री के बयानों को याद करें, दूसरे नेताओं के बयानों को याद करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोशिश की गई थी। धारा 370 के नाम पर, नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर और सरहद के नाम पर, पुलवामा के नाम पर, इन तमाम चीजों पर ये मुद्दे अपने आगे लाने की कोशिश की गई। लेकिन चूंकि बिहार के मतदाता का मन अब दूसरी तरह से बन चुका है, वो इन मुद्दों के बजाय रोजगार के मुद्दों पर ज्यादा केंद्रित हो गया है, इसलिए बीजेपी के ये जो मुद्दे हैं वो पृष्ठभूमि में चले गए, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो मुद्दों के मामले में जब बीजेपी फेल होती है तो उसकी कैंपेन भी फेल होने लगती है, और यही हम देख रहे हैं कि उसके चुनाव प्रसार का अभियान का कोई असर नहीं दिख रहा है अवाम पर, न मीडिया में दिख रहा है। मीडिया पूरा फोकस तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की तरफ चला गया है, और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा बिंदु यह है कि बीजेपी नीतीश कुमार को अपने भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करती रही है। शुरू से बार बार उसको रिटरेट किया उसने कि नहीं, वही होंगे, चाहे जो भी हो जाए, नीतीश कुमार ही गठबंधन के नेता होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। और लेकिन बीच चुनाव में ये बाजी बिल्कुल उलटती दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में अब पूरी तरह से खुलासा हो चुका कि वो बहुत अनपॉपुलर हैं, बहुत अलोकप्रिय नेता हैं। जनता उनको देखने के लिए तैयार नहीं है, उनको बिल्कुल खारिज करने पर आमादा है। तो जेडीयू, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार, इन सब के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर चल रही है, और उसने नीतीश कुमार की जो छवि है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। तो जिस नीतीश को वो गठबंधन का यूएसपी माना जा रहा था कि दूसरे गठबंधनों के पास ऐसा कोई नेता नहीं है, वो यूएसपी उसकी खत्म हो गई है, और तेजस्वी यादव बड़ी तेजी से एक बड़े नेता के रूप में उभर आए हैं और चैलेंज कर रहे हैं सीधे तौर पर। आप अगर जनमत सर्वेक्षणों को भी देखें तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बहुत कम अंतर है, जबकि बीजेपी का एक भी नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। उनकी पार्टी का कोई भी एक नेता इतना पॉपुलर नहीं है जो नीतीश या तेजस्वी के आसपास भी फटक रहा हो। सुशील मोदी की रेटिंग 5% से भी कम है, जबकि तेजस्वी की 24-25% है और 35-36% नीतीश कुमार की। तो ये आप देखें कि ये डिस्टेंस उन दोनों का कम हुआ है। बीजेपी का कोई नेता इस तरह से उभर नहीं रहा है। तो बीजेपी के लिए एक और ये सेटबैक
पूरे चुनाव के बीच में हुआ है और इसीलिए उसे नीतीश को छोड़ना पड़ रहा है, एक तरह से उनको दरकिनार करना पड़ रहा है और अपने पोस्टरों से भी उनकी तस्वीरें हटाई जा रही हैं। तो ये एक और धक्का है बीजेपी के लिए। और तीसरा धक्का जो है वो चिराग पासवान के रूप में, चिराग पासवान का वो इस्तेमाल कर रही थी नीतीश को कमजोर करने के लिए, लेकिन अब चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं, दरअसल वो अटैक अब बीजेपी पर भी होता दिख रहा है, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर अगर मजबूत हो रही है नीतीश के बहाने से ही, तो वो जाकर बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये पूरा खेल जो बन रहा है वो बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं है। बीजेपी के लिए बहुत सारी चीजें अनुकूल हैं इस चुनाव में, क्योंकि उसके ज्यादातर सीटों पर उसका मुकाबला कांग्रेस से है या लेफ्ट के उम्मीदवारों से है, जो कि आरजेडी की तरह उतने मजबूत नहीं माने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी को थोड़ा आसान रास्ता उनमें दिख रहा है। लेकिन अगर ये सत्ता विरोधी लहर और तेज होती गई अगले दौर के चुनावों तक, तो जाहिर है कि कमजोर कैंडिडेट भी भारी पड़ जाएंगे बीजेपी के लिए और बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। शायद बीजेपी की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी तो फिर गवर्नर और केंद्र सरकार मिलकर खेल कर सकते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सकती है और ये पूरा खेल फिर चुनाव के बाद का हो सकता है। लेकिन अगर वो उस तरह से नहीं उभर पाई, अगर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तब दिक्कतें हो सकती हैं बीजेपी के लिए। और अगर नीतीश की सीटें बहुत ज्यादा कम हो गई तब भी मुसीबत हो सकती है और बीजेपी की अपनी सीटें भी जिस अपेक्षा के साथ वो चल रही है, अगर उस अपेक्षित स्तर तक न पहुंची तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बीजेपी को अब खटक रही होंगी। बीजेपी इनका तोड़ भी ढूंढ रही होगी। बीजेपी नए मुद्दे को लाने की भी कोशिश करेगी, चुनाव का नैरेटिव बदलने की कोशिश करेगी, कर रही है। लेकिन अभी तक, आज की तारीख तक, जबकि पहले दौर की वोटिंग 28 को यानी कल होने वाली है, तब तक स्थिति यह है कि बीजेपी का ना एजेंडा चल रहा है, बीजेपी के ना नेता चल रहे हैं, बीजेपी का ना चुनाव प्रसार अभियान असर कर रहा है। अगर इस अभियान में अभी इस चुनाव में कोई असर कर रहा है तो तेजस्वी यादव असर कर रहे हैं, उनका बेरोजगारी का मुद्दा असर कर रहा है। और अगर ये गति पकड़ा, इसने मोमेंटम हासिल किया, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा बिहार का चुनाव निकाल पाना। ये बिल्कुल दीवार पर लिखा हुआ है और उसके लिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी दोषी हैं, जेडीयू भी दोषी है और बीजेपी की अपनी समझ भी दोषी है कि उसने बिहार के स्थानीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, स्थानीय मुद्दों को ध्यान नहीं दिया, बिहार के मतदाताओं के मन को नहीं समझा और ऊपर से डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, ये तमाम चीजें लाद कर सोच रही थी कि इनके भरोसे अपनी नैया पार कर लेगी, जो कि अब बहुत ही उस पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो दोस्तों, अब आने वाला जो समय है पिछले अगले 1 हफ्ते 10 दिन का, वो बहुत ही क्रूशियल है बिहार चुनाव के लिहाज से और बीजेपी के लिहाज से भी, क्योंकि इन्हीं दिनों में बीजेपी के जो बिहार की सत्ता की चाह है उसका फैसला होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।